नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद के बारे में बताने वाला हूँ। इस अजीम मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1650 में शुरू करवाया था और करीब 6 साल बाद यानी 1656 में यह बनकर तैयार हुई। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी यह जामा मस्जिद उस दौर की शानदार कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। कहा जाता है कि इसे बनाने में हजारों कारीगरों ने मेहनत की थी। आज भी यह मस्जिद मुगल वास्तुकला और शाही विरासत की पहचान मानी जाती है और जामा मस्जिद के बाहर हमेशा अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ की गलियों में छोटा बड़ा बाजार सजा रहता है, खासकर मटिया महल की तरफ। यह इलाका अपने लजीज स्ट्रीट फूड के लिए बहुत मशहूर है। कबाब, बिरयानी, निहारी और शीरमाल जैसी चीज़ें यहाँ दूर दूर से लोगों को खींच लाती है। सिर्फ खाने से ही नहीं, यहाँ कपड़े, इत्र और टोपी की दुकानें भी लगी रहती हैं। शाम के वक्त तो यहाँ की रौनक और भी बढ़ जाती है। रोशनी, भीड़ और पुरानी दिल्ली की असली तहजीब का एहसास यहीं पर आकर मिलता है। दोस्तों, जामा मस्जिद में आप सुबह 11 बजे से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नमाज के समय के अलावा पर्यटकों के लिए यहाँ एंट्री खुली रहती है। ध्यान रखें कि अंदर जाते समय शालीन कपड़े पहनना जरूरी है और मस्जिद की मर्यादा और नियमों का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, मस्जिद के बाहर इस वक्त काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी खुलने का समय हो चुका है और लोग बेसब्री से अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में सभी लोग इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद की खूबसूरती को करीब से देखेंगे। और दोस्तों, जामा मस्जिद के सामने बनी इन भव्य सीढ़ियों की कुल संख्या लगभग 35 है। इन ऊंची ऊंची सीढ़ियों को पार करके ही हम उनके मुख्य द्वार तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, यह है जामा मस्जिद का मुख्य द्वार। लाल पत्थर से बना यह विशाल दरवाज़ा मुगल वास्तुकला की शानदार मिसाल है। आप देख सकते हैं कि उसकी ऊंची मेहराब और दरवाजे पर की गई बहुत ही खूबसूरत नक्काशी जो उस दौर की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाती है। इस बड़े से दरवाजे से होकर जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतिहास के एक शाही दौर में कदम रख रहे हैं। अभी आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल भी जमा करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र 10 रुपये की फ़ीस ली जाती है। जूते जमा कराने के बाद ही आप आराम से मस्जिद के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, जामा मस्जिद का यह भव्य दरवाज़ा मुगल वास्तुकला की बेहतरीन कारीगरी का शानदार उदाहरण है। इस पर की गई बारीक नक्काशी साफ दर्शाती है कि उस समय की कला कितनी उच्च स्तर की थी। और दोस्तों, इस दरवाजे के ठीक अंदर 2 सूचना बोर्ड लगे हुए हैं। इन बोर्डों में जामा मस्जिद के इतिहास और इसकी बनावट के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ इसके गुंबद की खास डिजाइन और वास्तुकला को भी समझाया गया है। इन जानकारियों से हमें पता चलता है कि इस मस्जिद की हर बनावट कितनी सोच समझकर तैयार की गई है। अब आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने जामा मस्जिद दिखाई देती है। तो दोस्तों, कहते हैं एक बादशाह ने अल्लाह का सबसे ऊंचा दरबार बनाने का सपना देखा और उसी सपने की ताबीर बनी दिल्ली की यह भव्य जामा मस्जिद। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस अजीम इमारत की कहानी जिसने सदियों से अपनी शान और रूहानियत को कायम कर रखा है। दोस्तों, जामा मस्जिद भारत की राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। यह चांदनी चौक के पास और लाल किला से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। यह मस्जिद नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पर स्थित है और आसपास का इलाका हमेशा रौनक और भीड़ भाड़ से भरा रहता है। कहा जाता है कि शाहजहां चाहते थे कि लाल किले के सामने खुदा का दरबार उनसे भी ऊंचा हो। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी पहाड़ी की तलाश शुरू की जो लाल किले से ऊंची हो। उन्हें दिखाई दी भोजला नामक एक छोटी सी पहाड़ी जो शाही दरबार के ठीक सामने स्थित थी। यही इस भव्य मस्जिद के निर्माण का कार्य लिया गया। शाहजहां के सपने के तहत इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। करीब 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को बनाने में लगभग 6 साल लगे। लगभग 5000 कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इसके एक एक पत्थर में जान डाली। इसकी हर मेहराब को तराशा गया, हर गुम्बद को चमकाया गया। दोनों ओर लगभग 41 मीटर ऊंची मीनारें खड़ी की गई और मस्जिद में 3 भव्य गुम्बद बनाए गए। इसके फर्श को काले और सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया कि वह देखने में नमाज की चटाई जैसा प्रतीत होता है। सच में यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि शाहजहां के सपने और मुगल वास्तुकला की जीवित मिसाल है। और इस जगह पर खड़े होकर पहले अजान दी जाती थी। जब मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद होती तो उसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती थी। अजान के बाद यहीं से नमाज की शुरुआत की जाती थी और आपके सामने जो कुंड देख रहे हो उसे वजू के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
और इस जगह पर बैठकर शाही इमाम खुतबा दिया करते थे। पुराने समय में यहाँ से जुम्मे और ख़ास मौक़ों पर लोगों को संदेश दिया जाता था। आज भी इसी स्थान से इमाम साहब नमाज से पहले खुतबा देते हैं, जिसमें दीन, इंसानियत और भाईचारे की बात की जाती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बादशाह सलामत ने किसी समय यहाँ असली सोने का झूमर बनवाया था, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में उसे उतार कर ले जाया गया। उसके बाद यहाँ यह आर्टिफिशियल झूमर लगा दिया गया, जो आज भी इस मस्जिद की रौनक को बनाए हुए है। और अब मैं आपको यहाँ से लाल किला दिखाता हूँ। देखिए, सामने दूर दिखाई दे रहा है मुगल शान का प्रतीक लाल किला। जामा मस्जिद से यह सिर्फ लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी वजह से कहा जाता है कि शाहजहाँ ने खुदा का दरबार अपने शाही किले के सामने और उससे ऊंचा बनवाया था। एक तरफ इबादत का घर और दूसरी तरफ सल्तनत का किला, दोनों मिलकर मुगल दौर की भव्यता को आज भी बयां करते हैं। और दोस्तों, यह है जामा मस्जिद का गेट नंबर 1, वही सामने की ओर है गेट नंबर 2 और उस तरफ स्थित है गेट नंबर 3। हम आज गेट नंबर 2 से अंदर आए हैं। तीनों प्रवेश द्वार अपने अपने स्थान पर भव्य और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, यह था जामा मस्जिद का पूरा इतिहास, जिसे हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और रोचक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।